हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैयद हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम देखने वाले जर्नल एंट्रीज का प्रोफार्मा, कौन कौन सी जर्नल एंट्री आती है और किस तरह के ट्रांजैक्शन आते हैं और उसकी हम किस तरह जर्नल एंट्रीज लेंगे। ये वो 8 एंट्रीज है जो इसमें कंपलसरी आती है। जर्नल एंट्रीज 8, टोटल 8 है जर्नल एंट्रीज। डेप्रिसिएशन इस यूनिट में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये 2 मेथड में ये बस 8 एंट्री है। 8 से ज्यादा एंट्रीज आती नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 देखेंगे और इसकी जर्नल एंट्री करेंगे रूल के हिसाब से। सबसे पहला ट्रांजैक्शन होगा व्हेन एसेट परचेज इन कैश। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट परचेज करेंगे। परचेज करने से एसेट बिजनेस में आ रही है और आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन हियर, व्हाट कम्स इन एसेट, देन व्हाट अकाउंट विल बी डेबिटेड, एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। एसेट बिजनेस में आ रही है और आने वाले एसेट का अकाउंट क्या होता है, डेबिट। इसलिए क्या अकाउंट डेबिट होगा यहाँ, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा हमारे पास से, कैश। या तो कैश लिख सकते हैं आप या बैंक लिख सकते हैं, कुछ भी। व्हाट गोज आउट हियर, कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, कैश। क्या जा रहा है अपने पास से, यहाँ से कैश। आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट और जाने वाले एसेट का अकाउंट क्रेडिट। ये हमारा रियल रूल है कि हम आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट करते हैं, जाने वाले एसेट का क्रेडिट। यहाँ एक एसेट आ रही है तो दूसरी जा रही है। अब देखिए एसेट खरीद रहे हैं उधारी में। क्या खरीद रहे हैं, एसेट। खरीदने से हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, एसेट, और आने वाले एसेट का अकाउंट अगेन डेबिट। क्या अकाउंट डेबिट हो जाएंगे यहाँ, एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट है वो अकाउंट डेबिट होगा टू। अब यहाँ हमने उधारी में खरीदा तो कैश तो नहीं जाएंगे। किससे खरीद रहे हैं, सेलर, वो हमको गुड्स दे रहा, वो कौन हुआ, गिवर। क्रेडिट द गिवर है। गिवर कौन है, सेलर। जो भी बंदा जिसका नाम होगा, जो भी नाम होगा वो बंदे का नाम यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि वो हमको उधारी में दे रहा है, वो गिवर है, ही इज गिवर। एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। गिवर का अकाउंट क्या करना है हमें, क्रेडिट। इसलिए यहाँ गिवर कौन है, सेलर, उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे एसेट, 3rd नंबर की एंट्री, एसेट सोल्ड इन कैश। कैश में हम एसेट बेच रहे हैं, बेचने से क्या आएगा हमारे पास, कैश। कैश एसेट आ रही है, एक एसेट आ रही है और दूसरी जा रही है। आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट और जाने वाले एसेट का क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हियर व्हाट कम्स इन, कैश। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट and what goes out, assets. Then asset account will be credited. Cash oblique bank account debit to asset account. Here 4th entry, when asset sold on credit. अगर हमने उधारी में एसेट बेचा तो पैसा तो नहीं आएगा, फिर जिसने हमसे खरीदा वो परचेसर है, वो पर्सन है ना, वो कौन हुआ यहाँ, रिसीवर। और रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर का अकाउंट क्या करेंगे हम, डेबिटर। वो परचेसर हमसे एसेट उधारी में ले रहा है तो वो कौन हुआ, ही इज द रिसीवर एंड डेबिट द रिसीवर। रूल से डेबिट द रिसीवर। रिसीवर अकाउंट डेबिटेड। हियर हु इज रिसीवर, परचेसर, जो हमसे गुड्स परचेज कर रहा है, उसका अकाउंट क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे टू। हम एसेट बेच रहे हैं, हमारे पास से एसेट जा रही है बिजनेस से और जाने वाले एसेट का अकाउंट क्रेडिट। इसलिए क्या अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ, एसेट अकाउंट। नंबर 5th पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। जो एसेट हम बेच रहे हैं वो एसेट हमें बेचने पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और प्रॉफिट लॉस यहाँ पे P&L के नाम से आएंगे। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है और हमें एज्यूम क्या करना है, प्रॉफिट से एसेट आ रही है और लॉस से जा रही है। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट से एसेट आ रही है और आने वाले एसेट्स का अकाउंट डेबिट। इसलिए क्या अकाउंट डेबिट होगा यहाँ, एसेट अकाउंट टू। अब यहाँ हमें बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। और प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे क्या नाम से लिखना है हमें, P&L। इसलिए क्या अकाउंट क्रेडिट होगा, P&L अकाउंट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नंबर 6 पे है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब एसेट बेचने पे क्या हो रहा है हमें, लॉस, और लॉस का अकाउंट क्या होता है, डेबिट। प्रॉफिट रो के लॉस रो यहाँ हमें क्या नाम से लिखना है, P&L अकाउंट। इसलिए क्या अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू। और क्या एज्यूम करना है, लॉस से एसेट जा रही है और जाने वाले एसेट्स का अकाउंट क्रेडिट। इसलिए क्या अकाउंट क्रेडिट होगा, एसेट अकाउंट। नंबर 7 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन ये हमारे लिए लॉस है ना, एसेट की वैल्यू कम हो जाना, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन अपने बिजनेस के लिए लॉस है और लॉस का अकाउंट
डेबिट होगा, इसलिए क्या अकाउंट डेबिट होगा यहाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एसेट चले जाती है, घट जाती है ना, तो जाने वाले एसेट का अकाउंट क्या होगा यहाँ, क्रेडिट। क्या अकाउंट क्रेडिट होगा, एसेट। हियर व्हाट गोज आउट, एसेट्स। डेप्रिसिएशन से एसेट अपने बिजनेस से जाती है और जाने वाले एसेट का अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए क्या अकाउंट क्रेडिट होगा, एसेट। और लास्ट में क्या करना है हमें, कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है क्या ट्रांसफर करना है, पीएनएल। प्रॉफिट और लॉस के किस साइड में आता है डेप्रिसिएशन, डेबिट में। तो प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में डालने के लिए प्रॉफिट लॉस को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। फ्रेंड्स, ये थे टोटल 8 एंट्रीज जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आते हैं। ये 8 एंट्री कंपलसरी उसमें आएंगी। सबसे पहली है परचेज की, परचेज से एसेट आएंगे, आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट। और क्या जाएगा हमारे पास से, कैश, जाने वाले कैश का अकाउंट क्रेडिट। अगर उधारी में बेच रहे तो एसेट, अगर उधारी में खरीद रहे एसेट तो आ रही है ना, आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट टू, लेकिन कैश नहीं जाएगा। फिर किससे हम खरीद रहे, सेलर से, वो गिवर होगा, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे सेल, नकदी में सेल करेंगे, पैसा आएगा, आने वाले कैश का अकाउंट डेबिट। आप कैश और बैंक दोनों लिख सकते हैं। और अगर बेचेंगे आप एसेट तो एसेट जाएंगी, जाने वाले एसेट का अकाउंट क्रेडिट। व्हाट गोज आउट हियर, एसेट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। अगर उधारी में आपने बेचा तो जो आपसे खरीद रहा वो परचेसर, कस्टमर या डेटर, वो रिसीवर हुआ, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि आप उसको उधारी में दे रहे हो, आपसे ले रहा वो रिसीवर हुआ, डेबिट द रिसीवर टू। आपने एसेट बेची, आपके पास से एसेट जाएंगे, जाने वाले एसेट का अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचने पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट से एसेट आ रही है, आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट क्या नाम से लिखना है, पीएनएल। प्रॉफिट का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, नॉमिनल रूल है, इसलिए प्रॉफिट क्या नाम से आएगा, पीएनएल, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस का अकाउंट डेबिट होता है, लॉस भी क्या नाम से आएगा, पीएनएल, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू। लॉस से एसेट जाती है, जाने वाले एसेट का अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन लगाना है एसेट पे, अपने लिए डेप्रिसिएशन खर्चा है और खर्चे का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू। डेप्रिसिएशन से एसेट जारी, जाने वाले एसेट का अकाउंट क्रेडिट। और लास्ट में हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन का पैसा पीएनएल को डालना है। पीएनएल प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में रहता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो खर्चा है, खर्चे पीएनएल के डेबिट में आते हैं, इसलिए पीएनएल के डेबिट में डालने के लिए प्रॉफिट और लॉस को डेबिट करना पड़ेगा टू डेप्रिसिएशन। जर्नल से हम लेजर बनाते हैं, इसलिए पहले जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर लेजर बनेगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये 8 एंट्रीज है डेप्रिसिएशन अकाउंट। थैंक यू।